एक बात हम तुम्हें और बता देना चाहते हैं भक्तजनों, प्यार किसी का पूरा नहीं हुआ। परम पूज्य गुरु ब्रजेश कुमार शास्त्री जी गाया करते थे, कोई शारीरिक संबंधित बात नहीं है। क्या छुपा दिया हर नारी ने जो नहीं देखने में आता है। टीटू नारी के पीछे शूरवीर बलवान तलक झुक जाता। परीक्षित कोई शारीरिक संबंधित बात नहीं है। नारी के आगे बड़े बड़े ब्रह्मचारी, बड़े बड़े तपधारी दिख गए। माफी चाहेंगे, मानव की बात छोड़ो, मानव की बात छोड़ो। परीक्षित बाल ब्रह्मचारी थे, नारद अपने पर अभिमान हुआ। कामदेव को जीत नहीं मुझसा कोई इंसान हुआ। बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि कामदेव को जीत नहीं मुझसा कोई इंसान हुआ। विश्व मोहनी के चक्कर में नहीं कहीं सम्मान हुआ। जिसके पीछे सब कुछ त्यागा बस उसने ही अपमान हुआ। यानी प्यार अधूरा रहा, पूरा नहीं हुआ। वही विश्वमोहनी जो नारद पागल हो गए थे लाला। परीक्षित जी, ये तो नारद की बात रही। नारद बाबा विश्वमोहनी के पीछे पागल हो गए थे। चलो नारद की बात छोड़ो, इधर आ जाओ। कहाँ? विश्वामित्र की ओर, जिनके परीक्षित जी 3 लड़का थे और 1 पत्नी थी। वही विश्वामित्र जो कनवा आश्रम में भजन किया करते थे। विश्वामित्र डिगाने को अपसरा में निकब हग चली साहस ने उछाकर ऋषि बर करी और दिल को दे आग चली। लला वही विश्वामित्र जो भगवान श्री राम के गुरु थे। दोस्तों देखा जब की बुद्धि जाग गई, तोड़ दिया सन
अधूरा रहा। परीक्षित जी उन्हीं विश्वामित्र के एक शकुंतला नाम की बेटी पैदा हुई, लेकिन परीक्षित जी इससे आगे दुष्यंत देखी शकुंतला तो धीरज दिल का छूट गया। वो सन्निधाना लड़की का जो महाराजा को लूट गया। यानी कहने का हमारा मतलब है परीक्षित जी मानव की बात छोड़ो, बड़े बड़े ब्रह्मचारी बड़े बड़े तपधारी वो भी दिख गए। देव ऋषि नारद बाबा ने परीक्षित जी विश्व मोहनी का सुंदर देखा। जैसे ही विश्व मोहनी के सौंदर्य को निहार करके परीक्षित जी नारद बाबा पागल हो गए। सोचने लगे अब हम साधु बन के नहीं जिएंगे, शादी करेंगे, और शादी करेंगे तो उसी लड़की से करेंगे क्योंकि हम बाल ब्रह्मचारी हैं। देव ऋषि नारद ने परीक्षित जी विश्वमोहिनी का झपट के हाथ पकड़ लिया और हाथ को पकड़ करके उस हस्तरेखा को देखा तो उसमें लिखा था जो इसके साथ शादी करेगा वो अमर हो जाएगा, उसे कोई मार नहीं पाएगा। मेरे भगवत श्रोताओं, थोड़ी देर के बाद देव ऋषि नारद ने परीक्षित जी विश्वमोहिनी का हाथ छोड़ा, छोड़ी कर हाथ बेटी नारद चले, दिल में बात लगी की लगी रे। परीक्षित जी देव ऋषि नारद बाबा छोड़ कर हाथ बेटी का नारद चले, दिल में बाती लगी कछु कह ना सके चलती दिल में छुरी की छुरी परीक्षित जी नारद बाबा ने विश्वमोहिनी को देखा, सब कुछ भूल गए। और नारायण
नारद बाबा परीक्षित जी विश्व मोहनी को निहार करके पागल हो गए। सोच रहे हैं अब हम साधु बन के नहीं जिएंगे, शादी करेंगे और शादी करेंगे तो उसी लड़की से करेंगे क्योंकि हम बाल ब्रह्मचारी हैं। मेरे भाइयों, माताओं, बहनाओं, वही देव ऋषि नारद बाबा जो परीक्षित जी कामदेव को जिन्होंने जीत लिया था, अब वही नारद विश्व मोहनी को निहार करके पागल हो गए। लला नारद की विश्व मोहनी को देख के वो दशा बनी गई थी। कौन सी? अरे दिन में परे न चैनो और राति को नींद न आती। वाह भाई वाह, नारद का कोई दोष भी नहीं था। नारद का कोई दोष भी नहीं था। प्रेम बुरी जंजीर पीर तुम झूठ मती मानो, नौ जात कछु पे सबरी बीमारी। आज देव ऋषि नारद बाबा विश्व मोहनी को निहार करके पागल हो गए। सोचने लगे हैं अब हम साधु बन के नहीं जिएंगे, शादी करेंगे तो उसी लड़की से करेंगे क्योंकि हम बाल ब्रह्मचारी हैं। अंत में परीक्षित जी देव ऋषि नारद ने विचार किया है अब हमारे पास में इतना वक्त नहीं है जो हम तपस्या करके शरीर सुंदर बना सकें। भगवान नारायण से भी हमने अब शब्द कह दिए, वो भी हमारी मदद नहीं करेंगे तो करें क्या और जाएं तो जाएं कहां। अंत में नारद ने नारायण को बुलाया। नारायण भगवान ने नारद के पूछा, नारद भगवान जी क्यों रो रहे हो? साधु बन के नहीं जिएंगे। कैसे जियोगे? शादी करेंगे। वाह भाई वाह, तुमने तो कामदेव को जीत लिया था। नारद बोले जीत लिया तब जीत लिया, अब तो शादी करके रहेंगे, हम भी अपना परिवार बसाएंगे, हम भी घर बसाएंगे। भगवान बोले तो हम क्या करें? नारद बोले तुम हमारी थोड़ी मदद कर दो भगवान जी। कौन सी मदद है? हमें सुंदर बना दो, थोड़ी देर के लिए हमें हरि का रूप दे दो। भगवान ने परीक्षित जी नारद बाबा का शरीर तो सुंदर बना दिया लेकिन चेहरा बंदर का लगा दिया। नारद बाबा परीक्षित जी चले हैं।
चेहरा तो देखा नहीं लेकिन शरीर को देख देख के जा रहे हैं। बोले अब हमें शादी करने से कोई नहीं रोक सकता। सब लोग देखते ही रह जाएंगे। नारद ब्याह करके धीरे से निकल आएंगे। भक्तजन पहुंच गए जहां पर विश्व मोहनी का स्वयंवर हो रहा है। कुर्सी उठाई, आगे बैठ गए। भोले बाबा के गढ़ जो हैं वो ब्राह्मण बन के घूम रहे हैं। परीक्षित जी, उसी समय नतीजा ये हुआ, विश्व मोहनी जयमाला लेके निकली। एक बार तो देखो लेकिन दूसरी बार चितइयों ना है। बोलो जी बंदर कहां से आओ। भगवान के गर्दन में विश्व मोहनी ने जयमाला डाली थी। नारद बाबा को गढ़ों ने बताया तुम्हारा चेहरा बंदर का लगा हुआ है। तो नारद बाबा ने परीक्षित जी उसी भक में नारायण को श्राप दे दिया था कि जाओ, नारी के पीछे जैसे हम रो रहे हैं तुमने अच्छा नहीं किया, बंदर का चेहरा लगाया, जिस उसी नारी के पीछे तुम रोगे और बानर सेना ही तुम्हारे काम में आएगी। इस प्रकार से भगवान को भूतल पर आना पड़ा। ताली बजाते हुए माताएं बहनाएं एक छोटा सा कीर्तन आगे बड़े भाव से सभी भक्त बोलेंगे कि बोलो श्री राम जय राम ताली बजाते हुए थोड़े थोड़े हाथ ऊपर करते हुए आप लोग बोला करो सब लोग। हम जानते हैं तुम किस लिए नहीं बोल रही हो। यदि पैसा तो बने नहीं तुम बोलो, हम तो बैठे भी को आए। ताली बजाए तो बोलो, पीछे वाले मोहल्ला में से आवाजें नहीं आती। धीरे धीरे बोला श्री राम जय जय राम। का माता जी कभी जयराम पति को तो नहीं ना है। ये जो साइड है वही सकत तासा ना बोल रही हो। ताली बजाते हुए बहना सब लोग बोलो। माताएं बहनाएं ताली बजा के बोले अरे कौशल्या बोलो श्री राम जय राम जय उद्धारी करो भगवान तुम्हारी शरण नहीं। भगवान करो श्री राम तुम्हारी शरण नहीं। रोहित यादव युवा सपा नेता 50 रुपया भेज रहे हैं सपा नेता जी हमारे पास। रोहित यादव एक लाइन है गजल की, करके बागा नया
ऊपर करके ताली बजाओ। ताली बजाने से फायदा है, ताली बजाओगे मच्छर नहीं लगेंगे। हाँ हाँ, अरे दिन में मच्छर का मार